मेरे साथ मौजूद है श्यामलाल जी माली सांगनेर निवासी। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह की सरकार ये केंद्र में चाहते हैं, किस तरह का विकास ये चाहते हैं, भीलवाड़ा से किस तरह के जनप्रतिनिधि को ये चुनकर भेजना चाहते हैं जिससे कि इनके भीलवाड़ा का विकास हो। सभी देशवासियों को नए साल का राम राम है। सभी देशवासी ये चाहते हैं कि मोदी जी की दोबारा सरकार बने और भीलवाड़ा में दामोदर जी अग्रवाल की सरकार वापस रिपीट हो। और सभी सांगनेर और भीलवाड़ा वासी से निवेदन करता हूं कि बीजेपी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें और दामोदर जी भाई साहब को अधिक से अधिक संख्या में वोटों से जिताए। मतलब कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको ना आए। हाँ, ये तो पूरे हिंदुस्तान ये चाहता है कि इतने साल हो गए कांग्रेस राज में कुछ भी नहीं हुआ। ओनली मोदी जी के राज में भी राम मंदिर बन रहा है और बहुत सारा और विकास होगा। अगर मोदी जी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट करेंगे तो विकास ही विकास है। विकास का दूसरा नाम बीजेपी है। मोदी जी का 10 साल का जो कार्यकाल है उसको आप किस रूप में देखते हैं? जनप्रतिनिधि हर आदमी यही चाहता है कि हर आदमी को सुविधा मिले। सुविधा के लिए वो ये चाहता है कि अपने देश के अंदर कुछ अच्छा काम हो, और हो ही रहा है। हर रोज़ नए नए उद्घाटन हो रहे हैं, नए नए समारोह हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं। इससे लगता है कि देश में कुछ प्रोग्रेस तो हो ही रही है। किस तरह का विकास आप चाहते हैं? जनता की सुविधा को मिले, यही चाहिए लोगों को। फिर भी ऐसा कोई विकास जो भीलवाड़ा में अब तक नहीं हुआ या भारत में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मनोरंजन के साधन का थोड़ा भीलवाड़ा में कम है। बाहर से कोई भी आता है तो वहाँ भीलवाड़ा के अंदर ऐसा भी विशेष कुछ नहीं है। पर्यटक के साधन चाहिए भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा से किनको जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं? कांग्रेस से सीपी जोशी है, भाजपा से दामोदर अग्रवाल। दामोदर जी अग्रवाल। क्यों? नया चेहरा तो नया ही है और काम भी बड़े है, साफ छवि है। क्या उम्मीद रखते हैं कि अगर दामोदर जी अग्रवाल यहाँ से प्रत्याशी बनकर जाते हैं, जीत कर जाते हैं, तो किस तरह का विकास आप भीलवाड़ा में चाहते हैं? उनसे क्या उम्मीद है? भीलवाड़ा में क्या सौंदर्यकरण का ही ज़्यादा चाहिए भीलवाड़ा में। और अभी ये हमसे यही उम्मीद है, उनसे ही भी सौंदर्यकरण का थोड़ा विशेष करें, साफ सफाई वगैरह। ये ट्रैफिक व्यवस्था सुधारे और एक दो पुलिया वाले की कमी चल रही है तो पुलिया पास कराए। बहुत जाम लगता है भीलवाड़ा में। 4 व्हीलर लेके जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रेंग रहे हैं। बहुत भीड़ है भीलवाड़ा के अंदर। तो हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि 2 या 3 पुलिया पास कराए भीलवाड़ा में, जिससे कि जनता को राहत मिले जाम से। ट्रैफिक का मुद्दा कहीं ना कहीं उठाया गया है कि शहर में ट्रैफिक के हालात बदतर हैं और पुलिया की वाला सांसद इस ट्रैफिक से हमें निजात दिलाए। टीना जी आगाल हमारे साथ यहाँ सांगनेर से मौजूद हैं। टीना जी, जैसा कि विपक्षी आरोप लगाता आया है कि नोटबंदी से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक क्षति हुई है, आदमी की कमर टूट गई है, क्या मानते हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ। अगर ये है तो मतलब मोदी ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है और आगे भी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। पर ये है कि लोग उनके लिए अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, पर ये सब गलत है उनके लिए। आज इतना देश को आगे बढ़ाया, विदेशों तक भारत का नाम हुआ, हर चीज़ में, हर 20 जो भी मतलब हुए सब में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मैं तो यही चाहूँगी मोदी आगे जाके। कोरोना के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का अंकुश केंद्र सरकार का रहा, किस तरह का उन्होंने कंट्रोल किया है? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। हर जगह उन्होंने टीके लगवाए, सब बच्चों के भविष्य के लिए आगे जाके बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। अस्पतालों में, कॉलेजों में, सब जगह उन्होंने टीके वगैरह सब व्यवस्था करी है। बहुत अच्छा किया उन्होंने और आज उनकी वजह से हम स्वस्थ हैं, मोदी जी की वजह से। समान नागरिकता बिल केंद्र सरकार लाने जा रही है, इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि यहाँ से जो भी मतलब प्रत्याशी जीत के जावे वो आगे जाके हमारे भीलवाड़ा का नाम रोशन करे और यहाँ की आर्थिक स्थिति हर जगह से मतलब आगे जाके देश के लिए और देश के हित के लिए काम करे। और दामोदर जी की आप बात कर रहे हैं कि अगर भीलवाड़ा से दामोदर जी जीत कर यहाँ से जाते हैं और लोकसभा तक पहुँचते हैं तो क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीद आप उनसे रखते हैं? किस तरह का विकास भीलवाड़ा में आप चाहते हैं कि वो करें? हम यही है कि आर्थिक स्थिति सुधरे, सड़कों वगैरह, टेक्सटाइल वगैरह, जो भीलवाड़ा का जो वातावरण में उसमें पहले से बहुत अच्छा सुधार है। और हम उनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि आगे जाके भी वो इसी मतलब आगे जाके भी इसको आगे बढ़ाए और यही भीलवाड़ा वासियों से यही भीलवाड़ा यही अपेक्षा करता है उनसे। आप एक गृहिणी हैं, मोदी के जो कार्यकाल रहा पिछला, किस रूप में आप उनको देखते हैं?
मोदी का जो कार्यकाल रहा है, मैं इस रूप में देखती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। जो कार्य वो कर सकते थे आज दिन तक किसी ने नहीं किया है। 15 साल कांग्रेस ने राज किया तो क्या किया, पूरे देश को बर्बाद ही किया है उन्होंने। मोदी को आते ही पूरा देश का विकास है, भारत के बाहर तक उनका नाम हुआ है। आज भारत तीसरे स्थान पे तो मोदी की वजह से ही है ना। मोदी नहीं होते तो इतना कुछ पॉसिबल भी नहीं होता ये सब चीज़ें। आज मोदी है तो इतनी जनता सुरक्षित है, स्वस्थ है। मतलब आप मानते हैं मोदी है तो मुमकिन है? बिल्कुल, मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी नहीं है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रही है, क्या मानते हैं? ये बहुत गलत आरोप लगा रहा है विपक्ष। विपक्ष तो यही चाहता है कि मोदी जी को हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक नहीं चलने वाली है। मोदी है तो हर घर सुरक्षित है। आज कोरोना में भी इतना कुछ हुआ है तो मोदी की वजह से ही सब लोग सुरक्षित है ना। कांग्रेस सरकार होती तो इतने लोग, इतनी लाशें मिलती यहाँ पर, इतनी लोग जनता बच ही नहीं पाती। वैक्सीन भी अगर बाहर गई है तो मोदी की वजह से ही बाहर वाली जनता भी सुरक्षित है, भारत के बाहर। इंडिया गठबंधन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? इंडिया गठबंधन जो बनने जा रहा है मोदी के खिलाफ। सब बकवास है ये। इंडिया गठबंधन के बारे में जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ नहीं है और मोदी की सरकार एक केंद्र में चाहते हैं और विकास चाहते हैं। मिजाज पब्लिक का कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ दर्शना सेन। आइए इनसे जानते हैं केंद्र में किस तरह की सरकार ये चाहते हैं, किस तरह का उम्मीदवार चुनकर यहाँ से भेजना चाहते हैं कि भारत का और भीलवाड़ा का दोनों का विकास हो। हम मोदी जी को ही चाहते हैं। मोदी जी के कार्यकाल में उन्होंने राम मंदिर बनवाया, बहुत कुछ अच्छे कार्य किए हैं जिससे महिलाओं को भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिली है और हम मोदी जी को ही चाहते हैं। किस तरह का विकास आप चाहते हैं? देश के हित के लिए विकास करें हमारा, और हमारे यहाँ से मोदी जी का हाथ मजबूत करें। वो जीत भी जाएंगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ये थे दर्शना जी सेन हमारे साथ। कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं किस तरह की सरकार ये केंद्र में चाहते हैं। कृष्णा आगाल। हम मोदी जी को ही चाहते हैं। मोदी जी हमारे देश में बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए मोदी जी को ही चुनना चाहते हैं। कांग्रेस से भीलवाड़ा में सीपी जोशी हैं और भाजपा से दामोदर अग्रवाल प्रत्याशी हैं। किसको चुनकर आप लोकसभा तक भेजना चाहेंगे? दामोदर अग्रवाल जी को। क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप उनसे? हमारे देश को आगे बढ़ाएं और यहाँ पे अच्छा कार्य करें। मेरे साथ मौजूद है सांगानेर से चित्रलाल जी डाड। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह की सरकार ये केंद्र में चाहते हैं, किस तरह का उम्मीदवार भीलवाड़ा से चुनकर भेजना चाहते हैं कि भारत का और भीलवाड़ा का दोनों को विकास हो। भारत सरकार मोदी जी के सानिध्य में अच्छा कर रहा है, प्रगति अच्छी कर रहे हैं और हमें मोदी जी ही चाहिए। और यहाँ भीलवाड़ा का विकास तो जो विकास करता है उस कैंडिडेट को हम वोट देंगे। तो दामोदर जी बीजेपी के ही हैं, बीजेपी को हम वोट देंगे और बीजेपी से मोदी सरकार अच्छी प्रोग्रेस करेगी। सुभाष जी भेड़िया का 15 साल का जो कार्यकाल रहा वो उसकी नज़र में आप कैसा मानते हैं? सुभाष जी भेड़िया अच्छे थे प्रतिनिधि, लेकिन थोड़ा कुछ न कुछ कमी रहती है, इसके कारण से उनका टिकट मिलना कैंसिल हुआ। अब भविष्य में अच्छा काम करेंगे वो भी तो वापस आएंगे, ऐसी क्या बात। भीलवाड़ा का ऐसा कोई विकास जो आपको उम्मीद थे कि सुभाष जी भेड़िया कहीं ना कहीं उसको पूरी करेंगे लेकिन वो नहीं हो पाई उनके कार्यकाल में, ऐसा कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो काम तो बहुत से होते हैं, तो जो अब अच्छा होना, जो जैसे एक पुलिया का काम था फाटक का, वो बंद रहती है, उस पर थोड़ा ध्यान देते तो अच्छा रहता है। पुलिया का मुद्दा कहीं ना कहीं चित्रमल जी डाड ने उठाया है। ये बात करते हैं सांगानेर से कैलाश सुवाल का हमारे साथ मौजूद है। कैलाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से एक कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले और 52 साल से संगठन का काम करने वाले दामोदर जी अग्रवाल को लोकसभा प्रत्याशी भीलवाड़ा से बनाया है और वो एक विज़न वाले नेता है। आने वाले समय में और इस डबल इंजन की सरकार में दामोदर जी लगभग 8 से 10 लाख वोटों से जीत के लोकसभा जाएंगे और इस भीलवाड़ा का कायाकल्प करने के लिए उन्होंने अभी से ही एक ढांचा तैयार कर लिया है कि भीलवाड़ा में
क्या होना चाहिए, एलिवेटेड रोड होना चाहिए, टेक्सटाइल पार्क होना चाहिए, रेलवे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एयर कनेक्टिविटी में भी भीलवाड़ा जुड़ना चाहिए। भीलवाड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है और पूरे हिंदुस्तान में वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा जाना जाता है। और मेरा भी लगभग अभी भाई साहब के जो दौरे चल रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में, मेरा भी जाने का मौका पड़ा। उसमें जो हम देख रहे हैं एक जन सैलाब उमड़ रहा है, एक आम कार्यकर्ता जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कार्यकर्ता ऐसे उमड़ रहे हैं, ऐसे रैलियों में दौड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक हमारे साथ दौड़ रहे हैं, जिनका दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। दामोदर जी अग्रवाल लगभग 10 लाख वोटों से जीत के लोकसभा जाएंगे और इन 5 सालों में भीलवाड़ा का कायाकल्प होगा। और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान के ही नेता नहीं, वो विश्व के नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि लगभग 400 पार हमारी सीटें जाने वाली है हिंदुस्तान में और तीसरी बार मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल साहब लोकसभा लगभग 8 से 10 लाख वोटों से जीत के लोकसभा जाने वाले हैं। भीलवाड़ा में भाजपा केंद्र की नीतियों के सहारे है, जबकि कांग्रेस चंबल के पन्ने के सहारे। क्या मानते हैं आप, किस तरह का बहुमत भीलवाड़ा में मिलेगा, किस प्रतिनिधि को मिलेगा? चंबल की जो बात कहते हैं साहब, बता रहे हैं कि हमने भी देखा है कि भागीरथ आए हैं। मैं एक आपको बता देता हूं कि चंबल की सिर्फ घोषणाएं करने से कोई काम नहीं होते हैं। सिर्फ डीपीआर बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। और राजस्थान सरकार में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी उस समय सारे एनओसीज वगैरह सारे मैडम ने कंप्लीट करा के राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी ने ही चंबल का पानी भीलवाड़ा में लाया है। बाकी खाली थोती घोषणाएं करने से कोई काम नहीं होता है। विपक्ष आरोप लगाता है कि केंद्र जो सरकारी एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करके नेताओं को जेल में बंद कर दी। क्या आप ऐसा मानते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। सब जो चोर होगा जो पकड़ा जाएगा, भाई हम चोर होंगे तो पकड़े जाएंगे। आज ईडी जा रही है, छापे मार रही है, कुछ कर रही है, तो वो ईडी को कोई सबूत मिल रहे होंगे जब भी तो जा रही है ना। किसी दूसरों को तो नहीं पकड़ रही। हमारे घर तो ईडी नहीं आ रही है। ये हमारे साथ है कैलाश वाल का। ये आगे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम गोपाल जी कोठारी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह का भारत ये आगामी समय में मोदी जी के नेतृत्व में देखना चाहते हैं, किस तरह का विकास भारत में देखना चाहते हैं, किस तरह का विकास भीलवाड़ा में देखना चाहते हैं और किस तरह का जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनकर भेजना चाहते हैं। नमस्कार। हमारे को मोदी सरकार को ही चुनना है। मोदी जी पूरे विश्व में छाए हुए हैं। उनके सिवा देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है जो विश्व में इतना भारत का परचम लहराए। आगे भी हम मोदी जी को ही वोट देंगे। हमें केवल मोदी जी ही चाहिए। विकास तो वो कर ही रहे हैं। विकास के साथ में उनका जो विज़न है वो बहुत ही बढ़िया है। अतः सबको मोदी जी को ही चुनना है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं? हाँ बिल्कुल है साहब। राम मंदिर जो 500 सालों से लंबित पड़ा था, उस मामले को निपटा कर इन्होंने भव्य राम मंदिर बनाया है। तो वोट तो निश्चित रूप से मोदी जी को ही जाएगा। केंद्र की आगामी ऐसी कोई योजना जो आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की योजना आनी चाहिए, ऐसी कोई? जैसे समान नागरिकता, जनसंख्या नियंत्रण कानून, नदियों को जोड़ना, ये सब आगे हमारी इच्छा है कि ये पूरी होवे। ये थे हमारे सांगनेर से क्षेत्रवासी। आइए हम आगे बात करते हैं। क्या नाम? गोपाल जी सर्वा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की सरकार ये केंद्र में चाहते हैं और क्यों। नमस्कार जी। ऐसे केंद्र में मोदी सरकार है, उनमें तो कोई है नहीं, आगे भी रहेगी 20 साल तक। दामोदर जी हमारे अच्छे प्रत्याशी है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर कार्यकर्ता उनके साथ लग रहा है। और राम मंदिर का जो मुद्दा है, शायद मोदी जी नहीं होते तो शायद हिंदुस्तान में मंदिर बनना नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने ज़मीन धरातल पे मेहनत करके मंदिर का निर्माण किया। और आगे भी और जो भी समस्या होगी मोदी जी उसको हल करेंगे और हम मोदी के साथ ही हैं।
समान नागरिकता बिल पर कहीं न कहीं विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, आप क्या मानते हैं? हिंदुस्तान में समान नागरिकता कानून लाना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या का विस्फोट इतना हो रहा है जिससे सब संतुलन बिगड़ा हुआ है। इसमें कोई भी सरकार हो तो इसको लाना बहुत अति आवश्यक है, वरना हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा सकती है अगर ये कानून नहीं आया तो। इसलिए और ये काम सिर्फ मोदी जी कर सकते, दूसरे किसी नेताओं की बस की बात नहीं है। दामोदर जी अग्रवाल भीलवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी हैं, अगर वो चुनकर लोकसभा तक जाते हैं तो क्या उम्मीद आप उनसे रखते हैं? किस तरह का विकास भीलवाड़ा का चाहते हैं? ऐसे दामोदर जी अग्रवाल हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे कैंडिडेट है और मोदी जी ने अच्छा कैंडिडेट दिया, भीलवाड़ा का सौभाग्य है। अगर ये जीत के गए तो हमारे एक तो रेलवे फाटक का ब्रिज काफ़ी समय से ट्रैफिक जाम का मुद्दा बना हुआ है, टेक्सटाइल पार्क का है, एयर कनेक्टिविटी भी है, और बाकी जो भीलवाड़ा का प्रोग्रेस तो वो करेंगे ही और पहले से करते आ रहे हैं। अच्छे कार्यकर्ता है हमारे दामोदर जी अग्रवाल। 15 साल का कार्यकाल जो सुभाष जी बेड़िया का भीलवाड़ा में रहा, किस तरह का आप उनको देखते हैं? कितने नंबर उनके कार्यकाल को देना चाहेंगे? सुभाष जी बेड़िया का कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा, अच्छे प्रत्याशी थे। शायद 15 साल में उन पे एक पैसे का किसी ने दाग नहीं लगाया, अच्छा काम किया है और भविष्य में भी वो काम करते रहेंगे। ये हमारे साथ है सांगनेर से कुछ ग्रामवासी जिन्होंने अपने मन की बात बताई है, किस तरह की सरकार वो चाहते हैं, किस तरह का विकास वो भीलवाड़ा और भारत में चाहते हैं, किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनकर वो लोकसभा तक भेजना चाहते हैं। मेरे साथ सांगनेर में एक महिला मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं किस तरह की सरकार ये चाहते हैं, किस तरह का उम्मीदवार ये चाहते हैं और किस तरह भीलवाड़ा का विकास ये चाहते हैं। ये बात करते हैं। सर मैं क्या बात नहीं, किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? किस तरह का जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनकर भेजना चाहते हैं? हम ऐसा जनप्रतिनिधि चुन के भेजना चाहते हैं जो महिलाओं की सब समस्याओं का समाधान कर दे, और सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी ये है कि गैस जो सबसे ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो हम भी यही चाहते हैं कि वो गैस हमें भी 400-500 रुपये तक मिल जाए। महंगाई का मुद्दा इन्होंने उठाई है, आइए आगे और बात करते हैं किस तरह का सरकार चुनकर इनको रियायत की जो लगता है कि किस तरह की रियायत होनी चाहिए, किस तरह का मुद्दा आगे तक जाना चाहिए। गैस सिलेंडर के अलावा और कोई ऐसी समस्या जिससे आप राहत पाना चाहते हैं? समस्याएं तो बहुत सारी आती है महिलाओं के लिए, लेकिन जितना हो सके जितना सरकार को महिलाओं के लिए ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। महिलाओं का विषय इन्होंने उठाया है, आइए बात करते हैं। सांगनेर से हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पार्षद और भाजपा से राजू जांगीड़ हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं किस तरह की सरकार ये चाहते हैं, किस तरह का उम्मीदवार ये चाहते हैं। राजू जी बताएं। हम तो कमल के फूल के साथ है साहब, और कमल का फूल ही भारत को पुनः विश्व गुरु बना रहा है। हम तो राजी है साहब कमल के फूल के काम के साथ। केंद्र में भाजपा की सरकार आती तो किस तरह का भारत आप चाहते हैं, किस तरह का विकास आप चाहते हैं? जिस प्रकार से मोदी सरकार ने अपने 10 साल से काम किया है, और हमें लगता है कि उन 10 साल के काम को देखकर अगर जनता ने, भारत की सामान्य मतदाताओं ने अगर मोदी सरकार को पुनः मौका दिया तो मुझे आशा ही नहीं परंतु पूरा विश्वास है कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा इन 5 सालों में। और हमारे भाजपा नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के ऊपर डिपेंड है, जबकि जो कांग्रेस सरकार है, जहाँ के जो सीपी जोशी हैं वो चंबल के पानी के सहारे हैं। किस तरह से कौन अपनी सरकार बना पाएगा, इनके बारे में बात करते हैं। हाँ सर, भीलवाड़ा से सीपी जोशी मैदान में है और दामोदर जी अग्रवाल मैदान में है। नहीं सर, सामने सीपी जोशी हो या राहुल गांधी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। हम तो कमल के फूल जिंदाबाद, बस हमारा प्रत्याशी कमल का फूल ही है साहब, और ये हमारे काश्तकार साहब है। ये भीलवाड़ा में किस तरह का विकास आप चाहते हैं? भीलवाड़ा में जो सुभाष जी बेड़िया ने विकास कराया है विगत 10 सालों में, हम चाहते हैं कि जो वर्तमान में जो प्रत्याशी है दामोदर जी भाई साहब, ये भी उसी विकास को आगे ले जाने का प्रयास करें। और हम तो कमल का फूल जिंदाबाद है, और आगे भी हमारा तो कमल का फूल जिंदाबाद ही रहेगा साहब। सुभाष जी के लिए कहा गया कि 10 साल में उन्होंने भीलवाड़ा के लिए कुछ नहीं किया, क्या मानते हैं आप? साहब देखो, ये तो कहने वाले तो कहते ही रहते हैं हमेशा, मतलब विकास जो है वो कभी पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जो भी उन्होंने कराया है, वैसे तो हमारी नज़र में बहुत कराया, और जो उन्होंने कराया विकास 10 साल में, हम चाहते हैं कि दामोदर जी भाई साहब जीत के और पुनः इसी विकास को और आगे ले जाने का प्रयास करें। सुभाष जी का ऐसा कोई उदाहरण जो आप जनता के सामने रखना चाहेंगे? रेलवे का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो पहले मीटर गेज थी, फिर उन्होंने ब्रॉड गेज कराया, फिर उसको इलेक्ट्रिक में
कराया, ऐसी कई उपलब्धियाँ हैं जो उन्होंने कराया है सुभाष जी भाई साहब ने। और हम दामोदर जी भाई साहब से भी यही आशा करेंगे कि आप जीत के हमारे जो सुभाष जी भाई साहब ने कराया है, जो कमल के फूल ने जो कराया, जो मोदी सरकार ने जो योजनाएं भीलवाड़ा में दी है, उन्हीं को आप और नई नई योजनाएं भीलवाड़ा में लाने का प्रयास करें ताकि हमारा भीलवाड़ा का भी विकास होता रहे और भारत भी पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो। हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? गौतम राका। गौतम जी राका हमारे साथ मौजूद है। गौतम जी, आप बताएं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, या जो काल्पनिक राम को बताने वाले हैं हम उनके साथ हैं, हम किन के साथ? नहीं, बिल्कुल जो राम को लाए हैं हम उनके साथ है, सदैव कमल के साथ है। और कमल ने विकास बहुत कराया है, इसलिए भाजपा के साथ हम। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि वो कहीं ना कहीं ईडी और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है और गिरफ्तारियां जिस तरह से हो रही है वो गलत है। आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल गलत है। भाजपा सरकार में जिसने भी गलत काम किए हैं, भाजपा सरकार ने उसका सदैव विरोध किया है। हमारे साथ और भी ग्रामवासी यहाँ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। किस तरह की ये सरकार केंद्र में चाहते हैं, किस तरह का विकास ये चाहते हैं, किस तरह का प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर भेजना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? राजकुमार माली। राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं किस तरह की सरकार ये केंद्र में चाहते हैं। सरकार ऐसी चाहिए जो पूरे भारत के हर आदमी मतलब एकदम खुशहाल जीवन जीवे। जैसे भगवान मोदी सरकार ने राम मंदिर का उदाहरण पेश किया, धारा 370 का उदाहरण पेश किया, इस प्रकार सबको एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। इस प्रकार की सरकार हमारे को चाहिए। कोरोना काल में कई तरह के आरोप केंद्र सरकार पर लगे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विपक्ष वालों ने कई तरह के मुद्दे कोरोना काल में उठाए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो काम हो रहा है उसकी आलोचना तो निश्चित है भाई, होएगी। और सबके सामने काम है अपने पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड मतलब कितना प्रभावित हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार प्रभावित हुई, पर अपने भारत है जो कोरोना से लड़कर और उभरा और अपनी अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई। किस तरह का भारत आप मोदी के कार्यकाल में देखना चाहते हैं? क्या उम्मीद आप लगा के रखते हैं? विकसित भारत हमारे को चाहिए कम्प्लीट। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारा भारत का नाम चल रहा है ना, और इससे ऊंचाई तक जाए। भीलवाड़ा में किस तरह का विकास आप देखना चाहेंगे केंद्र सरकार बनने के बाद, या भाजपा अगर केंद्र में आती है, किस तरह का विकास आप भीलवाड़ा में देखना चाहते हैं? क्या फैसिलिटीज़ भीलवाड़ा को मिलनी चाहिए? भीलवाड़ा को बीजेपी सरकार ही सबसे अच्छी है और बीजेपी सरकार ही विकास करती है। और दूसरी बात है, हमारे सांगनेर बाबा रामदेव कॉलोनी में 15 साल हो गए, एक गंदी नदी का पानी है, उसके लिए बहुत जनों को शिकायत कर दी, कोई सुनवाई नहीं करता है। अभी भी आप जाके मौके पे देखो कि इतना पानी भरा हुआ है, 100 घरों की बस्ती है, वहाँ पे 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। चौमासा के अंदर घरों के बाहर 2-2 फीट पानी भर जाता है, बच्चे परेशान होते हैं और उसके अंदर गिर जाते हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इसलिए इसके अलावा कोई बड़ा मुद्दा जो आप चाहते हैं कि वो अब तक सोल्यूशन नहीं हुआ? हमारे लिए तो यही बड़ा मुद्दा है कि ये नाडी बड़ी बोड़ा की नाडी है, उसके अंदर पानी भरा रहता है, गंदा पानी, उसका समाधान हो जाए। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है सांगनेर का। तो ये कोई आने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कितने ही पार्षद बन गए, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस के हो, किसी ने विकास नहीं कराया। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि हमारा वो एक काम हो जाए और आगे जो भी हो सब अच्छा है। जय भारत माता की। ये थे हमारे साथ, क्या नाम आपका? गजानंद खटीक। गजानंद जी खटीक हमारे साथ में थे, इन्होंने स्थानीय मुद्दा उठाया है। आइए बात करते हैं आगे। हम इंडिया गठबंधन की जो सरकार के बारे में विपक्ष कह रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की और विकास होगा, क्या मानते हैं? कुछ विकास नहीं होगा, वो केवल जनता को भ्रमित करने के लिए गठबंधन है। बाकी मोदी सरकार बहुत अच्छा काम करी है विकास के मामले में, उनसे बेस्ट कोई नहीं है। केवल एक नितिन गडकरी हैं जिन्होंने अभी 10 साल के अंदर 50 लाख करोड़ के मतलब हाईवे वगैरह, रोड वगैरह सब अकेला मंत्री है जिसने इतने काम कराया। तो सोच लो आप पूरी कैबिनेट कितना काम करेगी। इसलिए हम तो मोदी के साथ हैं। 10 साल का जो मोदी का कार्यकाल रहा है उसको आप किस रूप में देखते हैं? बहुत ही अच्छा रहा है और आगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आदमी केवल अपने देश के लिए सोचता है, वो अपने परिवार इसके लिए नहीं सोचता है। क्योंकि गठबंधन है, सब अपने परिवार के लिए पीछे बढ़े हैं। कोई किसी बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, कोई किसी को बनाना चाहता है, लेकिन मोदी के परिवार से कोई किसी को आगे, उसने किसी को आगे नहीं बढ़ाया है।
भीलवाड़ा से सुभाष जी बहेड़िया 15 साल सांसद रहे, कितने नंबर आप उनको देना चाहेंगे? 10 में से 7 नंबर उनको देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम करवाया है, लेकिन लोगों का काम है भ्रमित करना, तो वो तो भ्रमित करेंगे। ऐसा कोई उदाहरण जो आप बता सकते हैं? जैसे कि वही बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, ये अपने मतलब क्षेत्र में नहीं जाते हैं, तो सभी जगह है विकास होता है, किसी में टाइम लग जाता है। जैसे ओवर ब्रिज का मामला हो तो ओवर ब्रिज के अंदर बहुत सारी समस्या आती है, तो लोगों को भ्रमित करने का काम किया, बाकी विकास तो हो ही रहा है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष गुमराह कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, जबकि भीलवाड़ा में भाजपा ने विकास कराया। और भी हमारे साथ लोग यहाँ मौजूद है, आइए हम बात करते हैं उनसे। नए साल का नाम क्या नाम है? दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। ये बात करते हैं दीपक जी से, केंद्र में किस तरह की सरकार ये चाहते हैं, किस तरह का प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर भेजना चाहते हैं, किस तरह का विकसित भारत ये देखना चाहते हैं, ये बात करते हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, अपने क्षेत्र और भीलवाड़ा जिले का पूर्ण विकास हो, ऐसा व्यक्ति हम सबको चुनना चाहिए। किस तरह की आशाएं आप भीलवाड़ा सांसद से रखते हैं? भीलवाड़ा सांसद से अपने भीलवाड़ा जिले का पूर्ण विकास हो, मतलब कोई भी क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहे। भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं, किस रूप में आने वाले समय में देखना चाहते हैं, किस जगह आप भारत को देखना चाहते हैं? भारत पहले सोने की चिड़िया रहा है काफ़ी वर्ष पूर्व, तो अब इस बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूर्ण विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और बनेगा। भीलवाड़ा में ऐसा कोई कार्य है जिसको आप कराना चाहते थे, लेकिन सुभाष जी बहेड़िया के कार्यकाल में वो नहीं हो पाया, ऐसा कोई? बिल्कुल, अब जो नए प्रत्याशी आए हैं वो विजय होंगे और उनको पूर्ण विकास वो भीलवाड़ा ज़िले में हर एक क्षेत्र का करवाएंगे। हमको ये दामोदर जी के हिसाब से यही आग्रह है, उम्मीद है हमको। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सांगानेर से ही हैं, आइए हम उनसे। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? हाँ, सब मोदी को चाह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग, और मोदी वापस आएगा और 400 पार के सीटें आएगी और पूरा ये हिंदू स्वराज्य बनेगा। कारण भाई पुराने समय में हिंदू राष्ट्र था, ये अभी भी हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र के अलावा और कौन से मुद्दे हैं जो आप केंद्र सरकार से चाहते हैं कि वो अगर केंद्र में पुनः सत्ता बीजेपी की आती तो हम ये चाहते हैं? किस तरह के मुद्दे और कोई हैं? यही है राष्ट्र में सांप्रदायिक सद्भावना से रहे सभी, हमको कोई पर ये सब है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। कहीं ना कहीं सांगानेर में ग्रामवासियों का मानना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा इनका कहीं ना कहीं मानना है। मैं राजेश जिनकर भीलवाड़ा से। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।